सरकार किसकी बनेगी ये बताओ? सरकार तो मोदी की बनेगी। मोदी की बनेगी, मोदी की। लगा लो सर। इनके कच्चे पढ़े पढ़े लेकिन चाहिए मोदी। इनके घर में खाने को ना हो, ये पैदल चल लो। इनके घरों में ये साइकिलों पे जिंदगी कट गई इनकी, लेकिन इन्हें चाहिए मोदी। जी भाई साहब, आप गोदी मीडिया हो क्या है? आप ये बताइए पहले, मोदी जी काम से खुश है नहीं? गोदी मीडिया क्या होता है? बिल्कुल नहीं। गोदी मीडिया क्या होता है? गोदी मीडिया ये होता है सिर्फ मोदी की झूठी बातों को ही प्रचार करना। नहीं, हम आज की डेट में सब बिक गए। न्यूज चैनल बिक चुके हैं, सारे पत्रकार सब बिक चुके हैं, सब मीडिया सब बिक चुकी है, किसी पे भरोसा नहीं रहा। आज की डेट में जो यूट्यूब पर छोटे छोटे लोग बता रहे हैं ना, वो सच्चे हैं। जो बड़ी बड़ी न्यूज चैनल है ना, जो आज तक सब झूठे हो चुके हैं। अब इन सबको वो पैसों से मतलब है। ये तो मोदी के बारे में बोलेंगे, मोदी अब्बू बस। कांग्रेस के टाइम में 20 रुपए का किराया था, 20 रुपए का, अब 30 रुपए। फिर किराया बढ़ तो गया आपका। मोदी जी अपने पेट कैसे बढ़े? उनके पास बीवी नहीं है, बच्चा नहीं है, कोई नहीं है। बीवी बच्चे रखने बस की नान के, औरों के बीवी बच्चों के पेट पे पैर रख रहे हैं वो। मनोज तिवारी से सवाल करोगे, वो मनोज तिवारी उससे बस कुछ नहीं किया। वो गाना गाएगा हाथ लगा के, यू गाने, वो है गवैया। उससे क्या अपना वही ट्रेंड खुद की बीवी के हक नहीं देते वो, मुस्लिम माँ बहनों के हकों की बात करते हैं। क्यों नहीं बोलते बिल्किस बानो पे? वो अगर उन्हें माँ बहनों की इतनी चिंता है तो बोले मुझे बिल्किस बानो पे। क्या कह रहे हैं? खाती भी है खिलाती भी है कांग्रेस, वो सरकार है। बाकी बीजेपी की सरकार तो अपना पेट भरती है। और तिप्पड़ी तलाक ये चीजें जो मीडिया दिखाता है ना, उसे बोलते हैं गोदी मीडिया। और जो वो दिखाता है ना, वो है ही नहीं। उन्हें दिया जाएगा जिनके ज्यादा बच्चे हैं। मोदी जी से किसी ने पूछा कि वो उनके कितने बहन भाई हैं? वो अपने माँ बाप की सातवीं औलाद है। जो 400 रुपए सिलेंडर है वो 1200 का पहुंच रही है। महंगाई, जो आटा भैंस 11 रुपए किलो का था, वो भैंस 35 रुपए किलो आटा हो रही है। क्या के पापा? हाँ, पिंकिया के पापा जो भी है, सिर्फ वो मुस्लिम अच्छे लगते हैं और वही काम करें। उन्हें ना विकास के बारे में कुछ पता, ना डेवलपमेंट के बारे में कुछ पता। अगर उनकी आप कोई भी डिबेट देखेंगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा। कन्हैया कुमार एक एजुकेटेड पर्सन है, उसे दिखाया जाए तो बेहतर होगा। नहीं देख रहे हो कितने पिट रहे हैं अंधभक्तों को बहुत मार रहे हैं। मोदी जी से 3 शब्द निकलवा दो, पाकिस्तान, मुसलमान और राम मंदिर, भाषा नहीं दिलवा दो, खत्म हो जाएगा। झोला लेके जब ये मोदी जी चल के जाएंगे ना, इनका झोला भी चेक होगा। आप ये बात हुई और बदलाव लाएगी तो हाथ बदलाव लाएगा सिर्फ मोदी जी ने इस बार। आप लोगों का वोट अपने घरों से निकले और कांग्रेस को वोट दें। क्या कह रहे हैं? खाती भी है खिलाती भी है कांग्रेस, वो सरकार है। बाकी बीजेपी की सरकार तो अपना पेट भरती है, किसी का भला नहीं सोचती है। बीजेपी कहती है कि विपक्ष में जितने भी सब चोर हैं। कहाँ सारे चोर हैं ये? ईमानदारी तो तुम देख रहे हो क्या? बने बनाए पर हलवा खाने भी ये बैठ गया करके, हलवा खा करके फिर इन्होंने झंडा दिखा दिया। तुम्हें पता है कैसे झंडा दिखाया इन्होंने? वो तो ये कहते हैं। बस तो आप एक मिनट भाई साहब, मोदी राज में देश चांद पर चला गया, आप खुश नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं, हम तो खुश ना कांग्रेस में खुश। हम तो हमारे बाप दादा परदादा चले आए उसी कांग्रेस में चलते हुए, हम कांग्रेस में ही है। आप भी देख रहे हो खुशहाली में क्या है। बीजेपी के राज में कौन खुश है? आप भी देख रहे हो, है कोई खुश बीजेपी के राज में? मोदी जी ये कहते हैं कि देश बहुत तरक्की कर रहा है। तरक्की नहीं कर रहा है, बेड़ा गर्क हो रहा है देश का। और ऐसा क्यों लगता है आपको? लग रही है, हम तो काम रोड पर आए हैं तो हमें तो लग रही है कि बेड़ा गर्क कर रहा है तो देश को। आखिर क्या देख लिया, क्या वजह है? आप क्या वजह? आपको देख रहे हो, जो 400 रुपए सिलेंडर है वो 1200 का पहुंच रही है। महंगाई, जो आटा भैंस 11 रुपए किलो का था, वो भैंस 35 रुपए किलो आटा हो रही है। मोदी फॉलोवर ये कहते हैं कि अगर सिलेंडर मान लो 400 रुपए का था, लेकिन लाइन में लगना भी तो पड़ता था ना। कि लाइन में कोई लगने पड़ता था, आराम से मिल रहा था। आज परेशान है 1200 का सिलेंडर लेने में भी। अब तो लोहे के चरे जमाने पड़ रहा है। दिल्ली से कितनी सीट आ सकती है ये बताइए? दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा 4 सीटें तो पक्की है, 5 तो ही है। कांग्रेस की जो ये क्या नाम, नहीं, गठबंधन पार्टी जो है। हाँ, गठबंधन की सीट आएंगी। कितनी सीटें आ सकती है? देखो, अनुमान लगाया जा रहा है 4 का। बाकी 7 हो जाए तो 7 तो कोई ताज्जुब नहीं। अच्छा, कन्हैया को तो जानते होंगे आप? हाँ, कन्हैया जो उठा हुआ है यहाँ से मौजपुर से, ये जमुना पार से जो उत्तर पूर्वी दिल्ली। हाँ, उत्तर पूर्वी से क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में?
क्या कहना चाहेंगे उसके बाद? भाई अभी तो आए नहीं, अभी जब जानेंगे जब दिखाई देगा कांग्रेस में, अभी क्या जाने, वो तो बाद में दिखाई देता आदमी। मोदी को भी अच्छा कह रहे थे। नहीं, वो फेमस चेहरा है, टीवी पर डिबेट पे आता रहता है, उसकी बातें से पता चलता है कि कौन इंसान कैसा है। तो बरतने से पता लगता, कहते ना कि खाने से और पास पड़ोस बरतने से पता लगता है। ऐसे तो मैं भी अच्छा हूँ बहुत। हमें कितना कमाना है, 1000 कमाने हैं, 1500 रुपए कमाने हैं, उसमें 300 रुपए गैस का किराया, मतलब गाड़ी का किराया, 200 रुपए गैस का किराया, अपना खाने का 500 इन्हें दे रहे हैं, तो 600-700 रुपए हम अपना कमा के आएंगे। तो यानी कि हम 1200 या 1500 रुपए हम कमा के आएंगे। ऐसी मोदी सरकार ने सोचा है कि हम 400 पार करेंगे। तो 400 पार होगा नहीं भाई, ये तो काम पे जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि 400 भी कमा के आ जाए, रिजल्ट आने के बाद गाड़ी का किराया भी कमा के आ रिजल्ट सकते आने के हैं। बाद पता चलेगा क्या होगा। नहीं हाँ, जरूरी नहीं 400 पार होगा, क्या पता 300 के नीचे भी रुक जाए। सरकार किसकी बनेगी? मेहनत करने को सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो मोदी की बनेगी, मोदी की बनेगी, मोदी की। लगा लो सर। हाँ जी, लगा लो, मोदी की बनेगी, बनवा दो, मोदी की बनेगी, सरकार मोदी की बनेगी। अरे इनके घर में खाने को ना हो, इन्हें चाहिए मोदी। इनके घर में बस क्या ही बोलूं, बातें खराब हो जाए इनका, कुछ इनके आए ये कंधों पे इनके कच्चे बड़े बड़े, लेकिन इन्हें चाहिए मोदी। इनके घर में खाने को ना हो, ये पैदल चल लो, इनके घरों में ये साइकिलों पे जिंदगी कट गई इनकी, लेकिन इन्हें चाहिए मोदी। इन्हें बस सदा मोदी मोदी चाहिए, मोदी चाहिए इन्हें। ये अब सुनो, अब जुमलेबाजी की सरकार नहीं चलेगी इस बार चाहिए सच्ची सरकार, जो देश के लिए काम करे। सिर्फ हिंदू मुस्लिम राम मंदिर की बातें ना करे। जब विकास की बात आती है तो बताओ कौन सी मोदी ने क्या बात कर दी विकास की? जब पूछ लो मुस्लिम हिंदू एरिया में जाएगा तो हिंदुओं की बड़ाई करके वो मुसलमानों को बुरा बना देगा, और मुसलमानों के एरिया में आके कहेगा मुसलमान अच्छे, मुसलमानों के लिए ये करूंगा वो करूंगा। ये जुमलेबाजी है, सिर्फ वो करेगा कुछ नहीं। उनने 10 सालों में भी कुछ नहीं करा, ना वो आगे कुछ कर सकता। और बदलाव लाएगी तो हाथ बदलाव लाएगा सिर्फ मोदी जी ने इस बार। आप लोगों का वोट अपने घरों से निकले और कांग्रेस को वोट दें। और ये 400 पार के तो नारे दे रहे हैं। अभी 5 तारीख को रिजल्ट देख लेना, दिखा दूंगा कि इनसे 400 पार हो रहे हैं। ये सरकार फ्रॉड है, बेईमानी है सरकार। अगर ये बेईमानी का सौदा ना करें तो ये 101% हार गई सरकार। और अगर ये चीटिंग कर ले तो जीत भी सकती है, लेकिन अगर ये चीटिंग ना करे, ईमानदारी से अगर चुनाव हो तो एक तरफा सबको पता कि कांग्रेस जीतेगी। तो आपको निर्वाचन आयोग पे भरोसा नहीं है? किसके ऊपर? निर्वाचन आयोग पर, मुझे इलेक्शन डिपार्टमेंट पर। मुझे तो किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। आज की डेट में सब बिक गए हैं, न्यूज चैनल बिक चुके हैं, सारे पत्रकार सब बिक चुके हैं, सब मीडिया सब बिक चुकी है, किसी पे भरोसा नहीं रहा। आज की डेट में जो यूट्यूब पर छोटे छोटे लोग बता रहे हैं ना, वो सच्चे हैं। जो बड़ी बड़ी न्यूज चैनल है ना, जो आज तक ये सब झूठे हो चुके हैं। अब इन सबको बस पैसों से मतलब है। ये तो मोदी के बारे में बोलेंगे, मोदी अब्बू बस। बस कन्हैया कुमार के बारे में क्या बोलोगे आप? कन्हैया कुमार है, उसको ग्राउंड लेवल की दिक्कतें पता है कि लोगों की जो बेसिक जरूरतें हैं, सबसे छोटी छोटी चीजें जिनकी लोगों को जरूरत होती है, वो उस पर काम करेगा। मनोज तिवारी से सवाल करोगे, वो मनोज तिवारी उससे बस कुछ नहीं किया, वो गाना गाएगा हाथ लगा के, यू गाने, वो है गवैया। उससे क्या अपना वेट अंडा है। ऐसे तो इलेक्शन में जब नेता आते हैं तो हर नेता वादा करते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो आपको लगता है कन्हैया कुमार यहाँ पर आएंगे तो विकास करेंगे, कुछ करेंगे आगे दिए? कन्हैया कुमार करेगा, 1000% करेगा। लिख लो आप मेरी बात, कहीं कागज पे साइन करा लो। और अगर मनोज तिवारी ने कभी कुछ काम हमें बता दे, कोई इतने लोगों में खड़े हुए 10 सालों में, क्या मनोज 10 सालों में कोई काम नहीं करा उन्होंने? यहाँ भटका भी नहीं है आज तक। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल आपको कैसा लगा? बिल्कुल भी क्यों? कार्य कुछ है ही नहीं सर, कहाँ है कार्य? कार्य है, वो तो गिनायत है, ये कर दिया वो कर दिया हमने। कुछ नहीं कर दिया, महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, कर दिया पब्लिक का भाई। ठीक, ये ऑटो खड़ा है, इसकी CNG 32 रुपए किलो थी, आज 80 रुपए किलो है। तो आपकी आमदनी भी तो बड़ी होगी? आमदनी कुछ नहीं बढ़ी सर, सवारी पैसे वही देती है। पहले किराया लगता था 10 रुपए कांग्रेस के राज्य में जामा मस्जिद का, आज लगता है 20 रुपए 30 रुपए तक। किराया बढ़ा नहीं गया आपका? कांग्रेस के टाइम में 20 रुपए का किराया था, 20 रुपए का। अब कितना है? अब 30 रुपए। फिर किराया बढ़ तो गया आपका?
लॉकडाउन लगा दिया, कारोबार नहीं था, काम धंधे बंद हो गए, कोरोना का चक्कर डाल दिया, 3 सवारी जा रही है, 2 सवारी जा रही है, क्या लेके जाएंगे? तो अब तो सब खत्म हो गया। 15 लाख भी तो उन्होंने कहा था, 15 लाख भी तो गिरेंगे किसी खाते में। तो वो तो एक चुनावी जुमला था। उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए अकाउंट में वो आएंगे। चुनावी जुमला था वो। आए तो नहीं ना किसी के, तो झांसे में रखने का काम करा वो तो इस तरह तो इलेक्शन में नेता बोलते ही है। नेता तो इलेक्शन में बोलते ही है। नेता तो पता नहीं इलेक्शन में क्या क्या बोलता है। जी भाई साहब, आप गोदी मीडिया हो क्या? है? आप ये बताइए, पहले मोदी जी के काम से खुश ही नहीं? गोदी मीडिया क्या होता है? बिल्कुल नहीं खुश है। गोदी मीडिया क्या होता है? गोदी मीडिया ये होता है सिर्फ मोदी की झूठी बातों को ही प्रचार करना। नहीं, हम सवाल ये है कि मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए 10 साल में, आप उनकी काम से कितना सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है, कोई काम नहीं किया 10 साल से इन्होंने। आपको आप 3 काम गिना दीजिए हमें मोदी जी के। गिनाऊं? हाँ, पहले राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर में भीख मांगेंगे बैठ के? सुनते रहे, पहले सुनिए। भीख मांगेंगे क्या राम मंदिर में? पहले सुनिए, हाँ, तीन काम तो सुनिए। पहले राम मंदिर बना दिया, दूसरा धारा 370 हटा दिया, तीसरा 5 किलो सबको अनाज दे रहे हैं फ्री में। मतलब पहला राम मंदिर में क्या हम भीख मांगेंगे? जब नौकरी नहीं मिलेंगी, कारोबार नहीं चलेगा तो भीख मांगेंगे हम। आंटी कुछ कह रही है जी, क्या कहना है? पेट बड़ा कर रहे पड़ा है मोदी तो जी, मोदी तो अपना पेट बड़ा कर रहे हैं, 5 किलो का राशन का लालच देके पूरे देश को भिखारी बनाए दे रहे हैं। मोदी जी अपने पेट कैसे बढ़ा? उनके पास बीवी नहीं है, बच्चा नहीं है, कोई नहीं है। बीवी बच्चे रखने बस की ना इनके, औरों के बीवी बच्चों के पेट पे पैर रख रहे हैं वो। उन्हें क्या पता उनकी फैमिली नहीं है, कैसे फैमिली बनती है? फैमिली मैनेजमेंट तो वो जानता है, जिसकी फैमिली हो घर तो वो चला सकता है। हमने देश ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया जिनकी फैमिली ही नहीं है, तो उन्हें क्या पता कि राशन कैसे आता है, तेल कैसे आता है, पेट्रोल। तो राशन तो वो फ्री में दे रहे हैं ना, 5 किलो हर महीने फ्री में दे रहे हैं। सिर्फ राशन ही एक नीड है, बेसिक नीड राशन तो नहीं है ना, और भी नीड है ना। आज के टाइम पे बेसिक अगर आम आदमी भी है ना, उसके पास मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक का मुद्दा खत्म कर दिया। 3 तलाक तो था ही नहीं अपने, उससे फायदा तो है ना मुस्लिम महिलाओं को। अच्छा, जो अपनी खुद की बीवी के हक नहीं देते, वो मुस्लिम माँ बहनों के हकों की बात करते हैं। क्यों नहीं बोलते बिल्किस बानो पे? वो अगर उन्हें माँ बहनों की इतनी चिंता है तो बोले बिल्किस बानो पे क्यों पहलू खान को पीट के मार दिया गया? उनकी माँ, वो माँ बहनें नहीं थी? तो उन्होंने 3 तलाक जो खत्म किया उस पर आप सहमत नहीं है? अरे था ही नहीं ऐसा कोई सिस्टम जैसा उन्होंने हमारे इस्लाम को पेश किया ना। अगर आप इस्लाम को पढ़ेंगे ना तो इस्लाम से बेहतर तो है ही नहीं कोई मजहब। वो आप अपने हिसाब से हलाला वलाला ये जो आपने क्रिएट करा है ना, वो नहीं है हमारे में। और ट्रिपल तलाक ये चीजें जो मीडिया दिखाता है ना, उसे बोलते हैं गोदी मीडिया, और जो वो दिखाता है ना वो है ही नहीं, और जो चीज थी नहीं। आपका कहने का मतलब ये है कि जो इस्लाम में जो चीज है नहीं उसको बड़ा चढ़ा कर दिखाता है मीडिया, ज्यादा बड़ा चढ़ा के कि मुसलमानों। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि मोदी जी ने कहा है कि ये आपका मंगलसूत्र बिकवा देंगे और बच्चे उन्हें दे देंगे। उन्होंने कहा था कि हिंदू महिलाएं जो है उनके मंगलसूत्र उतार कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा और उन्हें हाथ दिया जाएगा जिनके ज्यादा बच्चे हैं। मोदी जी से किसी ने पूछा कि वो उनके कितने बहन भाई हैं? वो अपने माँ बाप की 7वीं औलाद है, और अमित शाह भी 7वीं औलाद ही है अपने माँ बाप की। 7 बहन भाई होने के बाद में वो मुसलमानों को बोलते हैं ज्यादा बच्चे। पहले वो अपने आप को खुद देखें और अपने बारे में पता करें, तब दूसरे को बोले। आपको क्या लगता है इस बार मोदी जी नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं ना, उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट है, यहाँ से ना वो निकलेंगे। 2 बिहारी टक्कर पे हैं। आपको लगता है कि एक बिहार दूसरे बिहारी को मात दे देगा? मनोज तिवारी कोई बिहारी है? उन्होंने तो मेरा बेड़ा गर्क कराया बिहार का। वो है ना पिंकी के राजा, वही है वो, पिंकिया के पापा। हाँ, पिंकिया के पापा जो भी है, सिर्फ वो उसी में अच्छे लगते हैं और वही काम करें। उन्हें ना विकास के बारे में कुछ पता, ना डेवलपमेंट के बारे में कुछ पता। अगर उनकी आप कोई भी डिबेट देखेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। कन्हैया कुमार एक एजुकेटेड पर्सन है, उसे दिखाया जाए तो बेहतर होगा। तो पब्लिक ये भी तो गलती है ना कि पब्लिक जो है पढ़े लिखे को वोट देते नहीं है। बदमाश जो होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, उनको पब्लिक वोट देती है। परेशानी तो ये भी है ना, इतनी समझदार पब्लिक अपनी समझदारी क्यों नहीं दिखाती? पब्लिक दिखाएगी। आप ईवीएम तो आपको लगता है क्या कांग्रेस पार्टी गठबंधन पार्टी आती है सत्ते में तो जो कमियां हैं ये सब खत्म हो जाएंगी? कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा। ये नहीं देखा जाएगा ना कि कौन ज्यादा नुकसान में है। वो इतना डिवाइड एंड रूल नहीं खेलते जितना मोदी जी डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं ना। उनका शासन ही इस बात पे चल रहा है। अगर तुम उनसे विकास की बात करोगे, रुपया आज डॉलर के मुकाबले बहुत नीचे पहुंच चुका है।
और इतना जब मनमोहन की सरकार मोदी जी की जो फजोन हो, ये कहते हैं कुछ भी हो जाए, पेट्रोल चाहे 1000 पार हो जाए, लेकिन वोट देंगे मोदी जी को। अरे उन्होंने, आप मणिपुर पे देखे ना, आप नहीं देख रहे हो कितने पिट रहे हैं अंधभक्तों को बहुत मार रहे हैं। मोदी जी से 3 शब्द निकलवा दो, पाकिस्तान, मुसलमान और राम मंदिर, भाषण ही दिलवा दो तुम। आप क्या कहना चाहेंगे आंटी? आप कुछ कह रही थी अभी। हम तो ये कह रहे हैं मोदी का तो बस यही है, हिंदू मुसलमान करके हम पब्लिक को लड़ा दो, और क्या नाम है, खुद मजे मार लेगा। मोदी क्या करेगा? पब्लिक को खुद समझदारी दिखानी चाहिए ना। समझदारी दिखाएगी ना पब्लिक, अब दिखाएगी पब्लिक समझदारी, पब्लिक का और बीजेपी का हो रहा, ना कि इंडिया गठबंधन अब का। दिखाएगी समझदारी पब्लिक, अब पब्लिक समझदारी दिखाएगी। हाँ, अब क्या समझदारी दिखाएगी। पब्लिक के आगे इन्हें पकड़ पकड़ के मार रही है अंधभक्तों को। अब दिख जानी चाहिए उनके। अब हाल ही के जो स्टेटमेंट देखेंगे ना आप, तो उसमें उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। कभी बोलते हैं कि मैं तो मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलता, कभी पक्ष में, कभी है, कहीं ना कहीं उन्हें खुद डर है कि उनकी सीट छिनने वाली है, इसलिए उनकी बौखलाहट सामने दिख रही है। बौखलाहट से ये लगता है कि वो हारने वाले हैं। लाजमी है। चलिए ओके। 135 सीट आ रही है बस बीजेपी की। 400 पार, वाकई में ये पाकिस्तान पार होने वाले हैं या नेपाल जाने वाले हैं? क्योंकि 400 पार इस बार हमें संविधान से उलझ पड़े हैं। ये नहीं पता था, ये बोलते ना, इनको कुछ नेता ये भी बोलते हैं कि हम संविधान बदल देंगे 400 पार है। वो ये कहते हैं कि संविधान बदल देंगे और आने वाले टाइम में वो हिंदू राष्ट्र आएंगे। तो क्या हिंदू राष्ट्र आप खुश नहीं है? हिंदू राष्ट्र, अगर ये हिंदू राष्ट्र होना होता तो 1947 में ही हो चुका होता। अब तो ये बात भूल जाए मुसलमान। अगर हम सन 47 की लड़ाई में पाकिस्तान नहीं गए, अब किसकी औकात जो हमें यहाँ से निकाल दे? बाप दादा दफन है हमारे, अगर निकालना है तो कांग्रेस को वो बोलते हैं कि वो मुसलमानों की पार्टी है। अरे तो बदनाम करते हैं। आप देखें, दिल्ली में केजरीवाल है, अगर ये बात बताएं कि मुसलमान की पार्टी, दिल्ली में केजरीवाल है। जब दिल्ली के केजरीवाल सीएम बने थे ना, तो पूरे दिल्ली के मुसलमानों ने खुशियां मनाई थी। अगर हिंदू मुस्लिम है ना, सिर्फ बीजेपी है, कहीं भी हिंदू मुस्लिम नहीं। झोला लेके भाग जाएंगे, हिंदू मुसलमान भी खत्म हो जाएगा। झोला लेके जब ये मोदी जी चल के जाएंगे ना, इनका झोला भी चेक होगा। आप ये बात लिख लीजिए। झोला कौन चेक करेगा? एयरपोर्ट के अधिकारियों से विनती है, कोई भी भागे इन्हें भागन न दें। इन्होंने न्यूज पेपर पे ये दिखाना है भाई साहब आपको, ये अमित शाह, मोदी, कोई भी भागे इन्हें भागन न दें। मैं बताती हूँ ना कौन चेक करेगा। ये इनका झोला वो चेक करेंगे जिनके इन्होंने पेपर लीक करे हैं।